आमतौर पर लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहां सुदामा जी का घर था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट द्वारका वह स्थान है जहां भगवान का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम भेंट द्वारका, जिसे गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, कैसे हुआ, इसकी एक रोचक कथा है। भेंट का मतलब मुलाकात और उपहार भी होता है। इस नगरी का नाम इन्हीं 2 बातों के कारण भेंट पड़ा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। गोमती द्वारका से यह स्थान 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है। मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारका की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल यहीं पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है। इसलिए भगवान कृष्ण को यहां भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहां आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। इसलिए यहां आज भी चावल दान करने की परंपरा है। अगले दिन हम उठे और द्वारकाधीश पहुंचे। द्वारकाधीश के दर्शन सुबह 12 बजे तक होते हैं, तो हमने दर्शन किए। उसके बाद द्वारकाधीश के पास ही गोमती नदी है, जिसका पानी अरब सागर में मिलता है। हम लोग वहां पहुंचे और उसका बहुत सारा आनंद लिया। फिर उसके बाद हम सभी ट्रेन से सोमनाथ के लिए प्रस्थान हुए। मेरे साथ मम्मी, पापा, दीदी, भांजा थे। रास्ते में भी अच्छी अच्छी जगह देखते हुए हम सोमनाथ पहुंचे। हमने वहां होटल ली और रात आराम से निकली। सुबह उठते ही नहाने के बाद हम लोगों ने सोमनाथ जी के दर्शन किए। सोमनाथ मंदिर में कैमरा ले जाना मना है। सोमनाथ मंदिर दर्शन के बाद हम बाणगंगा नामक स्थान पर गए, जहां से एक भील ने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। और यह पर 3 शिवलिंग भी हैं जो समुद्र के अंदर हैं, जिसका जलाभिषेक समुद्र देव करते हैं। उसके बाद हम लोग सोमनाथ बीच गए, जो बिल्कुल मंदिर के पास था, जो कि काफी शानदार था।
यह भी हमने गोवा जैसा लुत्फ उठाया, बीच के मजे लिए। सोमनाथ समुद्र तट भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ शहर में स्थित है। यह सोमनाथ मंदिर से 750 मीटर और सोमनाथ रेलवे स्टेशन से 1 किमी की दूर पर है। यह अरब सागर से तट से मिला हुआ है। अगर आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो सोमनाथ तट की यात्रा भी कर सकते हैं। यह जगह अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन के लिए घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। यहाँ आकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हो। इस बीच पर समुद्र की तेज लहरें उठती है, जिस वजह से आप यहाँ पर नहाने के लिए नहीं जा सकते हो और न ही स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी में जाकर आप समुद्र की ठंडी लहरों का आनंद ले सकते हो।